मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मिडिल ईस्ट की जंग अब समंदर में उतर चुकी है दोस्तों, और इस बार निशाना बना है अमेरिका का वो जहाज जिसे पेंटागन अपनी ताकत का सबसे मजबूत साथी मानता है। यूएसएस कर्ल विल्सन एक परमाणु युद्धपोत जिसे अरब सागर में तैनात किया गया था अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को बताते हुए, लेकिन अब हूतियों की मिसाइलों पर निशाने पर आ खड़ा है। जी हां दोस्तों, यमन के हूती जंगजुओं ने यह दावा किया है कि उन्होंने यूएसएस हैरी ट्रूमैन की मदद में तैनात इस युद्धपोत पर 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन से हमले किए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से साबित होता है कि अमेरिका का अब वो दबदबा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। याहिया सारी ने ऐलान किया है कि ये हमला अमेरिका के जंगजू रवैये का जवाब है अमेरिका को। इसी हमले के बीच एक और बड़ा दावा किया गया है दोस्तों, और दावा में कहा गया है हूतियों ने उन्होंने अमेरिका के सुपर ऑनेस्ट फाइटर जेट को भी मार गिराया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका की नौसेना ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनके मुताबिक ये एक रूटीन एक्सीडेंट था, यानी उड़ान की तकनीकी में गड़बड़ी के चलते ऐसा हुआ। लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि यमन के जंगजुओं के हिम्मत के चलते वो पानी में समा गया। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, अगर ये वाकई एक हादसा था तो उस वक्त हूती ड्रोन और मिसाइलें उस एरिया में कर क्या रही थी? पर इस बात पर अमेरिकी और उनका मीडिया बगले झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये हादसा नहीं सिर्फ हमला था? ये अपने आप में यमन की तरफ से जारी की गई तस्वीरें साफ कहती है, और इस जंग का अगला मोर्चा भी अब पूरी तरीके से खड़ा हो चुका है। रास ईसा ऑयल पोर्ट, जहां अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके ईंधन सप्लाई को टारगेट किया, इस हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है। हूतियों ने इस वॉर को वॉर क्राइम कहा है, यानी युद्ध अपराध इसे करार दिया गया है। याहिया सारी ने साफ तौर पर कहा है, अगर अमेरिका ने हमारे तेल को रोका तो हम उसकी किसी भी और उसकी नौसेना को और उसके बेस को पूरी तरीके से कहर बरपा कर नेस्ता नाबूद कर देंगे। और ये जंग सिर्फ यमन तक नहीं रुकी है दोस्तों, जैसा कि आप बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हैं, क्योंकि पल पल न्यूज़ आपको लगातार बारीकी से खबर दे रहा है। यूती ड्रोन अब इजराइल तक पहुंच रहे हैं। तेल अवीव, अश्कलोन नज़दीकी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उसको भी लगातार टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका का पिट्ठू बना इजराइल अब अमेरिका जब खुद भी सामने आकर लड़ रहा है तो भी वो मुंह की खाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इजरायली मीडिया ने इस खबर को जगह ही नहीं दी है। लेकिन मिडिल ईस्ट में इसका असर बहुत गहरा देखा जा रहा है। अमेरिकी खबरों से भी ये खबरें गायब हैं। इजराइल मीडिया भी खामोशी ओढ़कर बैठा है। अब जरा अमेरिका की ओर अगर हम देखते हैं, CENT.com यानी सेंट्रल कमांड का इस तौर पर साफ तौर पर कहना है कि मार्च महीने से लेकर अब तक 800 से ज्यादा हमले अमेरिका ने यमन के ऊपर किए हैं। सोचने की बात है, 800 से ज्यादा हमले यमन पर अमेरिका ने किए हैं। 800 हमले, और अब भी जंग की आग बुझी नहीं है। वो बात दूसरी है कि इजराइल खुद अल्लाह की मार से इजराइल में आग ही आग को देखकर तड़प रहा है। हूती जंगजू सिर्फ पहाड़ों गुफाओं से नहीं लड़ रहे, वो अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई को नए स्तर तक ले जा चुके हैं। कम लागत में हाइब्रिड वॉरफायर, मिसाइल, ड्रोन और मीडिया का अद्भुत संगम पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन गोदी मीडिया सिर्फ भारत में नहीं, लेकिन
हर जगह होता है। इस वक्त लड़ाई सिर्फ यमन की नहीं, ये लड़ाई बन चुकी है नई वर्ल्ड ऑर्डर की जंग, जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी मिलकर यमन और गज्जा के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हूती, हमास, हिजबुल्ला, ईरान की एक मजबूत आर्मी दिखाई पड़ती है जो हर तरह से खुद को मजबूत करके इन लोगों से लड़ रही है। दुनिया में कहीं भी बम गिरता है, उसकी गूंज यहीं सुनाई देती है, क्योंकि ये सिर्फ मिसाइलों की टक्कर नहीं है दोस्तों, ये इंसानियत बनाम वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और याद रखिए, पल पल न्यूज इस जंग के हर पहलू पर नजर बनाए हुए है। इस रिपोर्ट को जरूर शेयर करें ताकि सच की आवाज बंदूक के शोर में ना दब जाए।